नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त सुपर 5 का है और सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा कांड में कल ट्रस्ट ने एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक एकाएक ये देखा गया कि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब वायरल हो गई या फिर उसको वायरल कराया गया, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि पूरी एसआईटी की जांच में कहीं पर भी चंपत राय को दोषी नहीं बनाया गया, यानी उनको पूर्ण रूप से कलंक मुक्त कर दिया गया। ये भी कहा गया कि जो गणना में कर्मियों की जिम्मेदारी लगाई थी वो ऐसी संस्था को काम दिया गया था जो आउटसोर्सिंग और हाउसकीपिंग का काम देखना करती है। अब ऐसे में आप समझिए इतनी बड़ी लापरवाही। और उसी के साथ साथ आज कई अलग तरीके के घटनाक्रम हुए, जिसमें ये देखा गया कि जो कोषाध्यक्ष थे गोविंद गिरी, उन्होंने चंपत राय को पूर्ण रूप से निर्दोष बताते हुए ये कहा कि सभी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो चंपत राय देखते थे, मुझे कुछ भी करने नहीं दिया जाता था। और इसी के साथ साथ जो ट्रस्टी थे दिनेंद्र दास, उन्होंने भी कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं, मैं तो उनका इस्तीफा नहीं चाहता था, लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने उनके इस्तीफे को ले लिया। तो क्या ये देखा जा रहा है कि ट्रस्ट में अलग तरीके की एक कलेबाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है। कोई चंपत राय को निर्दोष बता रहा है, कोई कह रहा है कि सारा किया धरा जो है वो चंपत राय का था। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होगी, जब एसआईटी अपनी पूरी जांच को कंप्लीट करेगी, क्या उसके बाद कुछ और दोषी भी सामने आएंगे। समिट बिल्डिंग में फर्जी संचालित इंटरनेशनल कॉलिंग सेंटर का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य सरगना और संचालक विनीत को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उसकी महिला मित्र रिंकी दास गुप्ता और सहयोगी जयराज को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस ने कोलकाता के एक रिजॉर्ट से की है। अब इनको लखनऊ लाया गया है। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जो विनीत है वो गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है और इसका पिता एक बड़ा कारोबारी है। खुद ये रियल एस्टेट का काम देख रहा था और उसके बाद इसने फर्जी इंटरनेशनल कॉलिंग सेंटर के जरिए करोड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगा डाला। तकरीबन 250 करोड़ से अधिक की रकम अमेरिका में बैठे लोगों से लूटी गई, जिसमें खुद जो जयराज है उसके नाम रेंट एग्रीमेंट करके समिट बिल्डिंग में ये फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। रिंकी दास गुप्ता के बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि वो कोलकाता की एक बड़ी बिजनेसमैन है। उसके कई हब, कई पार्लर और कई टप उसके नाम चलते हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि रिंकी दास गुप्ता ही इस फर्जी कॉल सेंटर से कमाई गई रकम को हवाला के जरिए देश और विदेश में खपा रही थी। ये भी साफ हुआ है कि अमेरिका में बैठा चार्ल्स नाम का व्यक्ति इनकी मदद कर रहा था, जिसका काम होता था अमेरिका के लोगों की जो डिटेल है वो इस सिंडिकेट को मुहैया कराना। ये भी सामने आया है कि विनीत महज इंटर पास है, जबकि रिंकी दास 9th क्लास पास है और जो जयराज है वो 4थी क्लास पास है। लेकिन आप समझिए कि इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट तैयार किया जिसमें देश और विदेश में बैठे करोड़ों लोगों को पहले चूना लगाया और 250 करोड़ से अधिक की रकम उनसे ऐंठ ली। पुलिस अभी भी इनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें क्या अभी और लोग शामिल हैं। ये भी सामने आया है कि ये पूरा जो सिंडिकेट है आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपस में बातचीत किया करता था। ना चार्ल्स, ना विनीत, ना जयराज और ना रिंकी दास ये आपस में बातचीत नहीं करते थे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये पूरा सिंडिकेट संचालित किया जा रहा था। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट की टीम के साथ आज शातिर अपराधी आसिम अली उर्फ बिक्की की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आसिम अली ढेर हो गया। दरअसल आसिम अली एक ऐसा शातिर अपराधी था जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत तमाम ऐसे जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आसिम अली लगातार फरार चल रहा था और पुलिस इसके पीछे थी। इसी बीच एसटीएफ को भनक लगी, आसिम अली भागने की फिराक में अंबेडकर नगर छुपा बैठा है। सुबह एसटीएफ पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई। आसिम अली की घेराबंदी हुई, जिसके बाद
आसिम अली अपने को घिरता देख बाकायदे एसटीएफ की टीम पर फायर शुरू कर दिया। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में आसिम अली को गोली लगी और वह ढेर हो गया। अब आसिम अली का नेटवर्क कितना बड़ा है या आसिम अली के साथ अभी कितने ऐसे अपराधी हैं जो छिपे बैठे हैं, उनकी तलाश में एसटीएफ लगातार काम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा कि आसिम अली एक दुर्दांत अपराधी था। वो ऐसे घरों को निशाना बनाता था, पहले उन घरों में घुसता था, बाकायदे डकैती करता था, उसके बाद जो विरोध करता था उसकी निर्मम हत्या कर देता था। अंबेडकर नगर के पड़ोसी जनपद जौनपुर और सुल्तानपुर में भी आसिम अली ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आसिम अली के शव का अब पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है और उसके नेटवर्क को भी खंगाल रही है। आसिम अली के अपराध करने का जो तरीका था वो बेहद ही सातिराना था। ऐसे कई मामले आसिम अली के खुलकर सामने आए जिसमें आसिम अली ने डकैती की, हत्या की और बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों को अंजाम दिया। फिलहाल सातिर अपराधी आसिम अली का एक अंत जो है वो भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से आसिम अली लोगों के साथ बर्ताव करता था। औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में अपने ही पति हत्या करने की कोशिश का आरोप एक पत्नी पर लगा है। परिजनों के मुताबिक पति संजीव तिवारी जो हलवाई का काम करता है, वो काम से वापस जैसे ही अपने घर शाम को पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही पत्नी ने डंडे से उसके सिर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमला करने के बाद लौलिवान पति को चारपाई से रस्सी से बांध दिया और बांधने के बाद पति को करंट लगाकर मारने की कोशिश भी की। उसके पैर और हाथ में बिजली का करंट लगा दिया, जिसके बाद पति के शोर शराबा करने पर आस पड़ोस के लोग जो गांव के वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जब देखा पति को खटिया पे बंधे हुए खून से लहूलुहान लथपथ हालत में, तो गांव के लोग आवाक रह गए। उन्होंने आनंद फानन में उसको करंट हटाकर पति को जो है अस्पताल भेजा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पति को अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। फिलहाल पति गंभीर हालत में कानपुर में उसका इलाज चल रहा है, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं आरोपी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पत्नी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके से उस महिला ने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की और उसको करंट लगाया, उससे ये तो साफ है कि घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके जांच पुलिस अलग अलग एंगलों से करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना है फतेहपुर में, कोई आम बात नहीं है। इसके पहले भी आपको बता दें, मलवा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में एक पत्नी ने अपने पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन दिनों E20 फ्यूल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। दरअसल बताया जा रहा है E20 फ्यूल से जो वाहनों के इंजन हैं उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। एथनॉल मिक्स पेट्रोल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं। बहुत से ऐसे सर्विस सेंटर हैं जहां पर ये शिकायत आ रही है कि गाड़ी ने माइलेज देना बंद कर दिया है। जो चरपहिया वाहन 20 और 22 का एवरेज देते थे वो इस वक्त 13 और 14 का एवरेज दे रहे हैं। तो अब ये बहस छिड़ गई है कि आखिर जो पेट्रोल में एथनॉल मिक्स किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से इंजन में ख़राबी हो रही है। कई ऐसे सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक हैं उनका ये कहना है कि अब जो वाहन आ रहे हैं उसके इंजन में गंदगी जमी रह रही है, जिसके चलते इंजन के तमाम पार्ट्स भी ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जो माइलेज पे असर पड़ रहा है वो भी एथेनॉल पेट्रोल की वजह से ही पड़ रहा है। तो अब इसको लेकर जो वाहन स्वामी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियो की भरमार है जिसमें लोग
अपनी गाड़ियों की वीडियो डाल रहे हैं और उसमें समस्याएं बता रहे हैं। बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट हैं गाड़ी बनाने के, उनका कहना है कि एथेनॉल फ्यूल डलने की वजह से जो इंजन में तमाम पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ी पर असर पड़ रहा है वो भी इन्हीं पेट्रोल की वजह से पड़ रहा है। तो अब ग्राहकों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर जब इंजन इस तरह का नहीं बनाया गया है तो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हज़ारों मामले देश भर से सामने आए हैं जिसमें गाड़ियों के इंजन में ख़राबी आ रही है, इंजन में काई जम रही है, काले काले जो कीचड़ हैं उस तरह के इंजन में दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल अब बहस छिड़ी हुई है आखिर एथेनॉल पेट्रोल गाड़ी के इंजनों के लिए कितना सुरक्षित है, क्योंकि तमाम ऐसे वाहन चालक हैं जो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके माइलेज में काफ़ी फ़र्क आया है और इससे उनकी जेब पर भी भार पड़ रहा है। क्योंकि कई ऐसे सर्विस सेंटर उन्होंने बताया कि ग्राहक सर्विस करा के जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर आते हैं, उनकी गाड़ियों में शिकायत आ रही है। तो इससे सर्विस सेंटर वाले भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं और जो ग्राहकों पर दबाव पड़ रहा है बजट का, उससे भी काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल देखना ये होगा अब जो E20 पेट्रोल पर बहस छिड़ी हुई है उसमें सरकार क्या करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से इंजन में खराबी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ